हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि वीएमसी मशीन पे जो जेड प्रीसेटर है, जेड एक्सिस का जो हम लोग ऑफसेट लेते हैं, वो ऑटोमेटिक ऑफसेट कैसा लेना चाहिए, उसके बेनिफिट्स के बारे में भी हम लोग आज देखेंगे। इसका यूज मोस्टली प्रोडक्शन में, टूल रूम में भी हम लोग बहुत बार कर सकते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोडक्ट हमारा चेंज हो जाता है। और उसकी वजह से बहुत बार ऐसा आपने सुना होगा कि ऑपरेटर ने जेड एक्सिस का ऑफसेट लेना भूल गया, उसके वजह से मशीन डैश हो गया। ऐसा बहुत बार होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ऐसा एक जेड प्रीसेटर हम अगर मशीन पे लगा दिया तो उसका हमें बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट है, अनस्किल ऑपरेटर भी इसके ऊपर काम कर सकता है। तीसरा बेनिफिट ऐसा है कि आपको जो ऑफसेट लेने में जो टाइम लगता है, उसमें भी बहुत सारा टाइम अपना जो है वो सेव हो जाता है। तो चले इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका जेड का प्रीसेटर हम कैसा यूज करेंगे। तब सबसे पहले तो हम लोग जो टूल लगाना है, हमने अभी यहाँ पे टूल लगा दिया है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे 5 टूल्स हमने यहाँ पे लगा दिए। तो 5 टूल का ऑफसेट एक ही बार में हमने जो हमारा ऑफसेट है यहाँ पे भरना है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, अभी ऑफसेट लेने के लिए पहले तो हम लोग वर्क ऑफसेट लेते हैं। वर्क ऑफसेट में एक्स वाई और जेड, तो ये मल्टी टूल लगाने के बाद आपको G43 G49 का यूज करना होता है। वहां पे आप देखेंगे अभी मैंने यहाँ पे लगभग 0 कर दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जेड एक्सिस में। यहाँ पे भी मैं 0 कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। ये G54 है, ये G55 है। एक्स वाई का ऑफसेट मैंने 2 जॉब है मेरे पास, ऐसा समझिए कि यहाँ पे 2 जॉब है। एक जॉब ये है, यहाँ पे एक छोटा जॉब लगा हुआ है और ये एक बड़ा जॉब है। ये 2 जॉब का सेटिंग हम कर रहे हैं। ये जॉब का सेटिंग हम G54 में कर रहे हैं, ये जॉब का सेटिंग हम G55 में कर रहे हैं। ओके, अब क्या करेंगे हम, पहले तो हमने 5 टूल लगा दिए हैं मैगजीन के अंदर। उसका हाइट हमें मेजर करना है। हाइट कौन सा मेजर करते उसके बारे में देखिए। जो हाइट है, इसका जो फेस है, स्पिंडल का फेस से कटर का जो एंड होता है, ये जो हाइट है वो हम उसमें भरते हैं। कहाँ पे भरते हैं वो ऑफसेट? तो वो ऑफसेट हम ऑफसेट के पेज में, यहाँ पे जो एच है, एच लेंथ और यल वेयर, ऐसा 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग वो भरते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमें उसका कौन सा हाइट भरना है? स्पिंडल का फेस से लेके टूल का जो एंड होता है वहां तक का जो ऑफसेट है, ये यहाँ पे भरना है। इसको हम क्या करते हैं, एक तो हाइट गेज में जाके उसको हाइट मेजर करके यहाँ पे पुटअप करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये प्रीसेटर के माध्यम से हम वो कर सकते हैं। तो उसके बारे में चलो हम उसको देखेंगे। तो पहले हमने क्या किया, एमडीआई मोड में हम लोग गए। एमडीआई मोड में जाने के बाद, मैं एडिट में जाने के बाद वहां पे जो 5 टूल लगाया, 5 टूल के नंबर लिखा है। यहाँ पे प्रोग्राम ऐसा लिखा हुआ है, आप नजदीक से देखेंगे, G65 P7212H01, मतलब ऐसे एच नंबर हमने दिए हैं और उसको एक सब प्रोग्राम बना दिया है कि वहां पे जाने के बाद वो जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो पुट कर देता है। कौन से नंबर में पुटिंग करना है वो आपको यहाँ पे बोलना है। मतलब यहाँ पे टूल नंबर नहीं बोला जाता, यहाँ पे हम एच नंबर बोलेंगे टूल नंबर के बजाय। H01 में हमने क्या टूल लगाया, H02 ने हमने क्या टूल लगाया, H03 में हमने क्या टूल लगाया, वो टूल आप पहले वो मैगजीन के अंदर लगा दीजिए। उसके बाद में एमडीआई मोड में आपको आना है, एमडीआई मोड पे आना है। एमडीआई मोड में आने के बाद ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए और इनपुट मैं कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो वो बराबर क्या करेगा, वहां पे जाके उसका ऑफसेट ले लेगा। आप अगर इसका, मैं साइकिल स्टार्ट कर रहा हूँ, साइकिल स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे तो क्या कर रहा है मशीन, बराबर 1 नंबर का टूल अभी आ रहा है, 1 नंबर का टूल आ रहा है। ये 25 का R.8 है, वो बराबर जाके उसका हाइट यहाँ पे भर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वो कैसे कर रहा है, जा रहा है, उसको टच करके ले रहा है, अगेन उसने टच किया 2 बार, दोबारा टच किया। अब देखेंगे उसका हाइट यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो गया। आप देखेंगे तो उसका जो हाइट है 155.245 वो ऑटोमेटिकली वहां पे फिल हो गया। अब दूसरा टूल आ गया, देखिए वहां पे नजदीक से अगर आप जाके देखेंगे वो क्या कर रहा है, स्लोली आ रहा है। वहां पे 2 बार, एक बार टच कर रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर अगेन स्लोली जाके टच कर रहा है और उसका जो हाइट है वो बराबर वहां पे ऑटोमेटिकली वो पुटअप कर रहा है। ये जो हाइट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने पुट कर दिया। अब 3 नंबर का टूल आ रहा है, अब 3 नंबर का टूल आ रहा है। 3 नंबर का टूल भी उसको अपने आप जाके जेड में जाके बराबर उसके हाइट जो है, स्पिंडल का फेस से टूल का जो एंड होता है वहां तक का हाइट वो ऑटोमेटिकली ऑफसेट के पेज में
पुट कर रहा है ज्योमेट्री के पेज में। अब देखिए 4 नंबर का टूल यहां पे आ रहा है, 4 नंबर का टूल है, स्लोली आके वहां पे टच कर रहे हैं और उसका जो स्पिंडल का फेस से कटर का एंड जो होता है उसका ऑफसेट वो ऑटोमेटिकली ऑफसेट के पेज में, ज्योमेट्री के पेज में वो फिल कर रहा है। अब 5 नंबर का टूल आ रहा है, इस तरह से देखिए 5 जो टूल है यहाँ पे, 5 टूल का जो एच ऑफसेट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली वहां पे फिल हो चुका है। तो ये जो ऑफसेट है हमने जो हाइट गेज में जाके चेक कर रहे थे वो हाइट हम यहाँ पे मैन्युअली पुट कर रहे थे, वही हाइट ये जेड एक्सिस का जो प्रीसेटर है उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप कर दिए। ये जो नंबर है जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया एमडीआई में, ये हम प्रोग्राम के शुरुआत में भी डाल सकते हैं, जब हर बार हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं उसके शुरुआत में भी इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि इसका जॉब के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेट में यहाँ पे Z0 ही है, हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे पुट किया नहीं है। अब G54 का X और Y हमने तो ले चुके हैं, तो एमडीआई में मैं अभी हूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं G54 X0, वो ऑलरेडी ऑफसेट मैंने ले लिया है Y 0.0 और वहां पे मैं कटर को लेके जा रहा हूं और Z को टच कर रहा हूं। अब कौन से टूल को टच करना है, जैसे ये जो सामने आपके कटर है वो 16 का कटर है। अभी मुझे अगर 2 नंबर का कटर जो 12 का एंड मिल है उसको टच करके ऑफसेट लेना है तो मैं उसको बुला लूंगा। मैं एमडीआई में हूं, मैं यहाँ पे बुला रहा हूं M06 T02, तो 2 नंबर का टूल मैं स्पिंडल के अंदर लेके आ रहा हूं। देखो इसको मैं सेंटर में लेके आ रहा हूँ G54 X 0.0 Y 0.0 साइकिल स्टार्ट, ये 0 पे आ गया X और Y 0। अब मैं हैंडल मोड में लेके उसको Z में टच कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने टच कर दिया और यहाँ पे मैं जो है एमडीआई में फिर से जा रहा हूँ, एमडीआई मोड में। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है इसके अंदर Z का वैल्यू ऑटोमेटिक आना चाहिए G54 में, इसमें आना चाहिए G54 में आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए एमडीआई में गया, एडिट मोड में गया, इसमें क्या लिख रहा हूं G65 P जो है P P7221, उसके बाद में H02 मतलब इसका जो ऑफसेट नंबर है, ये 2 नंबर का टूल है तो इसका ऑफसेट भी मैंने 2 नंबर पे ही डाला है, तो H02। और आपको ऑफसेट कहां पे भरना है, तो मुझे W जो है W54 मतलब G54 में भरना है। और एंड ब्लॉक देखिए मैंने क्या लिखा, एमडीआई में गया G65 P7221, ये P7221 एक सब प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। H02 क्योंकि ये जो टूल नंबर है वो 2 नंबर है, इसका जो ऑफसेट नंबर है वो 2 नंबर पे लिखा है और उसको जो ऑफसेट है वो कहां पे भरना है, वो G54 में भरना है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अभी 0 है, आप देख सकते हैं कि G54 में यहाँ पे 0 है। अब मैं एमडीआई में वो वैल्यू लिख के यहाँ पे साइकिल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो साइकिल स्टार्ट करने के बाद एक साउंड सुनाई दिया कि इसने ऑफसेट ले लिया बोल के। अब अगर मैं वहां पे जाके देख रहा हूं कोऑर्डिनेट में तो यहाँ पे ये वैल्यू ऑटोमेटिकली पुटअप हो गया कि ये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब दूसरा जो है मुझे इस डाई का सेटिंग लगाना है। ये जो डाई है इसका ऑफसेट हमने G55 में लिया है, तो चलो हम इसका भी ऑफसेट ले लेंगे। अब मैं एमडीआई में जाके
G55, उसका x और y मैंने ऑलरेडी 0 कर चुके हैं और इसको सेंटर में लेके आ रहा हूं और अब मैं इसको Z में टच कर रहा हूं। हैंडल मोड में जाके Z एक्सिस में इसी को भी मैं टच कर रहा हूं। तो इसके कॉर्नर में हम ऑफसेट ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टूल टच कर दिया, अब क्या करना है, मुझे एमडीआई में जाना है अगेन और एमडीआई में फिर से लिखना है G65 देन P7221 देन H, ये जो टूल नंबर है वो 2 है तो H02 एंड मुझे W लिखना है। W मुझे ऑफसेट अभी G54 में नहीं लेना है, G55 में लेना है तो W55 इनपुट किया। अब यहाँ पे देखिए, आप फिर से एक बार देखेंगे तो यहाँ पे G55 की इसमें Z का ऑफसेट मैंने 0 कर दिया, वहां पे कुछ भी ऑफसेट नहीं है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑफसेट आएगा। एमडीआई मोड में हूँ, G65 G65 P7221 H02 W55 लिखा है और मैं साइकिल स्टार्ट कर रहा हूं तो इसका भी ऑफसेट उसने देखिए ऑटोमेटिकली ले लिया, ये भी ऑफसेट ऑटोमेटिकली ले लिया। तो इस तरह से हम कोई भी टूल अगर लगाए, अब दोबारा डाई पे जाके ऑफसेट लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट प्रोग्राम चलाना है। खाली आपको क्या बोलना है कि आपका जो वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम है G54 में लिया या G55 में लिया, उसको देख के आप काम कर सकते हैं। चलो हम एक जॉब अभी पहले छोड़ के देखेंगे, जो हमने G54 पे काम किया उसको हम, वो डाई को हम चलाएंगे। अब देखिए मैं ऑटो मोड में हूं और मैंने सीक्वेंस नंबर 1, 2 और 3 नंबर का टूल हमने लगा दिए हैं और उसका प्रोग्राम मैं ओपन कर रहा हूं। 54 में जो पहला टूल है वो 25 का है। तो इसका ऑफसेट लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम अभी कितना भी टूल ऐसे लगाया तो उसके ऑफसेट लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि उसका जो पहला ऑपरेशन था वो हो चुका है। एक्चुअली हमने ऑफसेट तो लिया ही नहीं है, तो भी ऑटोमेटिकली उसने जेड का ऑफसेट सेट करने के बाद ले लिया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं
कि अगर ये टूल जो है अगर ये ब्रेक हो गया, काम करते समय ब्रेक हो गया, तो दूसरा जो ऑपरेशन है वो तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली चालू रहता है। तो उस केस में अगर इसी ने कुछ मटेरियल कट नहीं किया तो दूसरा टूल आके वहां पे टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अगर उसको अवॉइड करना है तो इसमें ऐसा एक ऑप्शन है कि हम लोग ये टूल का काम होने के बाद फिर से इसको एक बार चेक करेंगे कि इसमें कुछ टूल तो ब्रेकेज तो नहीं हुआ, तो वो भी चेक करने के लिए ऑप्शन इसमें है। तो ये देखिए ये जेड प्रीसेटर है, इसमें टूल आके टच होता है और बराबर फिर से वापस जाता है। नॉर्मली इसको एक प्रेशर दिया हुआ है, बहुत नॉर्मल प्रेशर है, हल्का सा हम उसको टच करके वो बराबर उसका सेंसर के थ्रू इसका कनेक्टिंग डायरेक्ट अपने मशीन के जो कंट्रोल बोर्ड है उसमें दिया हुआ रहता है और ऑटोमेटिकली वो ऑफसेट ले लेता है। अब देखेंगे हम लोग टूल का ब्रेक करने के लिए एक प्रोग्राम डाला है और ये ऑपरेशन होने के बाद वो वहां पे जाके फिर से चेक करेगा कि उसका जो पहला हाइट था और अब का हाइट में कितना फर्क है। हम उसको एक टॉलरेंस देते कि 0.1 के अंदर अगर है तो ठीक है, आप नेक्स्ट टूल को चला लीजिए। अगर 0.1 से ज्यादा डिफरेंस आ रहा है आप वो सेट कर सकते हैं, 0.1 चाहिए, 50 माइक्रोन चाहिए, 10 माइक्रोन चाहिए। उससे ज्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है हाइट में तो नेक्स्ट ऑपरेशन बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा। उसके लिए और एक बार हम क्या करेंगे, अभी ये जो टूल खराब हुआ है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हमने एक प्रोग्राम डाला है। एमडीआई मोड में फिर से गए, या प्रोग्राम के लास्ट में इसको लिखना है G65P7318H01 और उसको मैंने साइकिल स्टार्ट किया। तो उसने क्या किया, वो टूल को प्रोग्राम इसका मशीनिंग होने के बाद उसको अगेन जाके चेक किया कि इसमें जेड का जो ऑफसेट है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, वो उसने एक बार चेक किया। अगर 0.1 से 50 माइक्रोन से ज्यादा डिफरेंस है तो आगे का टूल जो है वो नहीं चलेगा। ये भी ऑप्शन इस टूल के अंदर है। तो ये जो जेड प्रीसेटर है उससे हमें बहुत सारा बेनिफिट होता है। अनस्किल ऑपरेटर भी हमारा काम कर सकता है। दूसरा कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि हम लोग कभी हाइट गेज में चेक करते हैं तो उसमें मिसमैच होने के चांसेस है, पूरा सरफेस उसका टच नहीं होता है। एक ही जैसे इंसर्ट है उसमें 4 इंसर्ट है, 3 इंसर्ट है, तो एक ही इंसर्ट पे कभी कभी ऑपरेटर टच करके ऑफसेट को सेट कर देता है। तो इसमें पूरा के पूरा जॉब का फेस उसके अंदर सेट हो जाता है। तो इसका फायदा आपको जेड प्रीसेटर का टूल रूम में भी है और प्रोडक्शन में तो सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट हम लोग कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जेड ऑफसेट कैसे लेना है उसके बारे में आज हमने देखा। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।